आपके मन के अंदर ही याद के रूप में उस भगवान की मूर्त है, इसलिए शब्द मंदिर आता है। मंदिर मतलब मन के अंदर। आपका केंद्रीय स्थान, अब उस पर ही विचार कर लो। अमृतसर में जो गुरुद्वारा है उसका नाम है हरि का मंदिर, हरि मंदिर साहब, उसको गोल्डन टेम्पल भी कह देते हैं। मंदिर तो देवी देवताओं के होते हैं। गुरुओं ने उसको हरि का मंदिर क्यों नाम दिया? हरि किसको कहते हैं? हरि कहते हैं विष्णु को, जैसे हर कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ को, हर हर महान। ऐसे एक नाम विष्णु का भी है हरि, मगर विष्णु तो भगवान नहीं। आपको भी पता है, शिव पुराण में आता है कि शिव ने 3 देवता पैदा किए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश माना शंकर। ब्रह्मा देव, विष्णु देव, देव देव महादेव। जो महान देवता है वो तो शंकर है, जिसके साथ उस निराकार अकाल पुरख, अकाल मूर्ख, वाहिगुरु भगवान का नाम जुड़ गया। उस शिव का नाम शंकर के साथ जुड़ गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भगवान को याद करने का कार्य किया, सबसे बड़ा जोग लगाया, वो सबसे बड़ा जोगी शंकर है। शंकर को ही ओमकारनाथ, ओमकारा, ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है, ओमा शंकर कहा जाता है। उम्मा का पति शंकर। शंकर तो अब देहधारी एक इंसान है, मनुष्य है, सशरीर है, मगर वो निराकार शिव शंकर के शरीर में अवतरित होकर, जिसको दिव्य जन्म कहा गया है, ओमकार नाथ का, ओमकारा का अपना पाठ प्ले करता है सतगुरु रूप में। इसलिए कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। वो साक्षात सतगुरु सशरीर मनुष्य तन में आपके सामने होता है। उसी शंकर को आदिदेव कहा गया, जिसको बाद में अंग्रेजों ने एडम कहा, मुसलमानों ने आदम कहा। और आदम कहने के साथ साथ मुसलमानों ने ये भी कहा कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, मगर खुदा का नूर भी आदम से जुदा नहीं है। ये तो सामने आपके जो इंसान बैठा है, इसको भगवान मत मान लो। ये तो आदम है, आदमी है, आदिदेव है, पहला पुरुष है, मगर वो जो खुदा है, वो जो नूर है आत्म ज्योत के रूप में, वो इसमें आया हुआ है, समाया हुआ है। इस साकार के द्वारा आप उस निराकार को याद करें, क्योंकि आत्मिक रूप में तो हम सभी भगवान समेत नर नारियां एक समान हैं। तो आत्मा की पहचान कैसे होगी? तो शरीर के द्वारा ही तो पहचान होती है। तो भगवान जब धरती पर आता है, आपका परम पिता धरती पर तो आएगा ना। तो पहले तो वो ब्रह्मा के द्वारा, कहते हैं ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। इसका भाव अर्थ क्या है? जब वो निराकार शिव, ब्रह्मा का मतलब होता है बड़ी माँ, पहले बड़ी माँ के द्वारा वो मुख से ही तो ज्ञान सुनाएगा ना। और उस मुख से ज्ञान ग्रहण करने वाले जो नर नारिये हैं, वो मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हैं, ब्रह्मा की संतान, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म के ज्ञाता। वो भगवान का पाठ है, जो वो हमें देवी देवता बनाता है ज्ञान के द्वारा। मगर देवी देवता बनाने के लिए उसको शरीर का आधार लेना पड़ता है, और महान देवता के द्वारा, वो महादेव के द्वारा वो देवताओं की सिर्जना करता है। तो वाणी में भी आता है। कौन सा श्लोक आता है वाणी में? विचार करो। बलेहारी गुर अपने द्योहारी सद्वार, जिन मानस से देवते किए करतना लागेगा। वो शिव जब सा शरीर होता है सतगुरु रूप में, वाणी कह रही है बलेहारे गुर अपने द्योहारी सद्वार। मैं दिहाड़ी में 100 बार बलेहारे जाऊं ऐसे सतगुरु के, जिन मानस से देवते किए, जिसने हमें मानसों को, नर नारियों को देवी देवता बनाया, करतना लागेगा। उसको ऐसा करने में बार बार प्रयत्न नहीं करना पड़ा। वो एक बार ही आया धरती पर, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाया, और हमें देवी देवता बनाकर कल युग का महाविनाश करवाकर एक सत्य के युग की स्थापना करके चला गया। उसको बार बार धरती पर आने की जरूरत नहीं है। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। जब हम गिर जाते हैं तब वो फिर हमें उल्टी कला में ले जाता है। देश शिवावर मोहे शुभ कर्म पे कब न डरो। वो एक ही शिव है। हिंदुओं का राम जा शिव आपसे, आपके राम जा शिव से भिन्न नहीं है। आप समझ नहीं पाए, हिंदू भी समझ नहीं पाए। हिंदू भी सनातनी है, आप भी सनातनी है। हिंदू साकार रूप में राम को पूजते हैं, मगर राम को नहीं जानते। आप निराकार रूप में राम को पूजते हो, जानते आप भी नहीं कि राम कौन है। एक ही भगवान की आप संतान है, मगर बुरी तरह से बट गए। जी आपके धर्म प्रचार आग लगाने का कार्य करते हैं। इन्होंने नफरतों के बीज जो बोए थे वो अब वृक्ष बन गए। एक पिता एक से हम बारीक जब आप पढ़ते हो तो तब समझ नहीं आती कि हिंदू भी उसी वाहिगुरु की संतान है। अब अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। आप कैसे मान लेते हैं? चाहे कोई मुसलमान है, सिख है, हिंदू है, पारसी है, जैनी, बौद्ध, भगवान को मानने वाला या ना मानने वाला, वो सब हम सब उस एक भगवान की संतान है। मगर वो एक भगवान है कौन, आपको समझ नहीं आता।
क्योंकि आप समझना नहीं चाहते, आप कट्टरवादी हो गए हैं। आपने अपनी झूठ की दुकानों को इस तरह से सजा और चला रखा है कि अगर अब आप सत्य बोलोगे तो आपके सुनने वाले, आपकी संगत आपको क्या कहेगी कि पहले आप हमें अंधेरे में रखकर चलते हैं। इसलिए आप ना तो सत्य को सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना समाज में इसको बताना चाहते हैं। जी आपकी मजबूरी है, आपका अहंकार है। वरना साबित करो कि हिंदुओं का राम अलग है, आपका अलग है, उनका भगवान कोई और है, आपका कोई और है। सत्य की तरफ पीठ करके कितने दिन खड़े रह पाओगे? आखिर तो सत्य की जीत होनी है। सत्यामेव जयते बोलते हैं। उस राम को पहचानो, उस हरि को पहचानो, उस विष्णु को पहचानो, उस नारायण को पहचानो। एक ही भगवान को दिए गए इतने नाम हैं, उसी के नाम पर हरि का मंदिर है, हरमंदिर साहब। वो शंकर ही विष्णु है, महाविष्णु है, वही अमरनाथ है। कौन? शिव शंकर भोलेनाथ, निराकार और साकार का सुमेर शंकर महाविष्णु। वही हरि है, वही हर है। कोई अलग अलग 2-2, 3-3, 4 प्रकार के भगवान नहीं होते। वही अमर पिता है, ज्ञान का अमृत पिलाने वाला, इसलिए अमृत कुंड बना हुआ है अमृतसर साहिब में। ये प्रतीक है, वो अमृत कुंड उस ज्ञान अमृत का प्रतीक है जो अमृत पिता ने हमें ज्ञान के रूप में कभी पिलाया था। कहते हैं ना अमरनाथ की अमर कथा, वो अमर गाथा जो तीनों कालों को साथ लेकर घूमती है। उसमें भूतकाल काल भी है, वर्तमान काल भी है, भविष्य काल भी है। समय के चक्र में संपूर्ण सत्य कैसे घटित होता है। सत्य के युग में क्या हुआ, फिर त्रेता में क्या हुआ, फिर द्वापर में क्या हुआ, अब कल युग में क्या हो रहा है, अब आगे क्या होने वाला है। इस सत्य को सिर्फ एक परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ, जिसको त्रिकाल का ज्ञाता, त्रिकालदर्शी कहा जाता है, तीनों कालों का जो ज्ञाता है, त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी है, त्रिदेव है, त्रिनेत्री है, पाप कटेश्वर मुक्तेश्वर, सबका गति सदगति दाता, वही बता सकता है।